यह अस्तित्व किसी से पैदा नहीं हुआ है, यह सदा से है और सदा होगा। ये पैदा होने की बात ही मूर्खतापूर्ण है। ये धारणा कि कभी परमात्मा ने जगत को बनाया एक दूसरी गलती को जन्म देती। तब सवाल उठने लगता है कि फिर परमात्मा को किसने बनाया? क्योंकि जो लोग ये दलील देते हैं कि परमात्मा ने जगत को बनाया, उनके दलील देने का कारण क्या होता है? दलील का आधार क्या होता है? दलील का आधार यह होता है कि कोई भी चीज बिना बनाई नहीं हो सकती, किसी ने बनाई होगी। यही तो उनकी दलील का आधार होता है। इतना विराट अस्तित्व किसी ने जरूर बनाया होगा, हो कैसे सकता है? इतना जटिल, इतना सूक्ष्म और इतना सुसंबद्ध चल रहा है सारा व्यापार विश्व का, जरूर इसके पीछे कोई चलाने वाला होगा। नास्तिक कहता है ठीक, स्वीकार करते। फिर हम पूछते हैं कि परमात्मा ने जगत बनाया, तो परमात्मा को किसने बनाया? तुम्हारा ही तर्क है। जब जगत तक को बनाने के लिए परमात्मा की जरूरत है, तो परमात्मा तो और भी जटिल और भी सूक्ष्म, उसको किसने बनाया? और वहीं तुम्हारी आस्तिकता घुटने टेक देती और तुमको कहना पड़ता उसको किसी ने नहीं बनाया। अगर यही बात है कि उसको किसी ने नहीं बनाया, तो फिर अस्तित्व को ही बनाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा तर्क ही गलत हो गया। तुम बेईमानी कर रहे हो। या तो तर्क ना दो ऐसा, और तर्क देते हो तो तर्क की पूरी निष्पत्ति पर जाओ। अस्तित्व और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। परमात्मा अस्तित्व का ही प्रेमपूर्ण नाम है। जिन्होंने अस्तित्व को प्रेम की नजर से देखा है, उनके लिए परमात्मा है, और जिन्होंने अस्तित्व को सिर्फ तर्क की नजर से देखा, उनके लिए अस्तित्व। मगर बात एक ही है, अस्तित्व तो वही है, चाहे तुम प्रेम की नजर से देखो और चाहे तर्क की नजर से देखो। बुद्धि से देखो तो प्रकृति, और हृदय से देखो तो परमात्मा। न तो ये किसी से पैदा हुआ है और न ये किसी को पैदा करता है, उसका कोई बेटा नहीं और न उसकी कोई बराबरी का है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो कोई बराबरी का कैसे होगा? वही है, अकेला है, एक है, कोई दूजा है नहीं, तुलना का कोई उपाय नहीं, न उससे कोई छोटा है न उससे कोई बड़ा है, बराबरी का भी कोई नहीं, कोई है ही नहीं, एक ही है। वही तुम में व्याप्त है, वही मुझ में व्याप्त है, वही वृक्षों में, वही फूलों में, वही चांतारों में, बस एक ही मौजूद है। इस मौजूद जो है, इसको ही जिन्होंने जाना है, प्रेम से पहचाना है, इस अस्तित्व की करुणा को जिन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने इसे परमात्मा कहकर पुकारा है।